शेखपुरा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अज्ञात अपराधी ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दहशत फैलाए जाने के उद्देश्य से पत्थर खनन कार्य में लगी कंपनी के कर्मचारी के क्वार्टर में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। गोलीबारी की घटना के बाद कंपनी के कर्मियों में दहशत का माहौल है। घटना शेखपुरा जिला के कसार थाना क्षेत्र के चांदी गांव स्थित शिवशंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी में हुई, जहां अज्ञात हथियारबंद अपराधियों 24 और 30 जून की देर रात गोलीबारी की घटना के बाद कर्मियों ने कंपनी के मैनेजर को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मैनेजर ने स्थानीय कसार थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। कंपनी के मैनेजर सुजीत कुमार ने कहा कि अपराधियों द्वारा कंपनी में घुसकर दहशत फैलाए जाने के उद्देश्य से गोलीबारी की घटना लगातार 2 दिन से किया जा रहा है। लगातार 2 दिन से गोलीबारी की घटना से कर्मियों में दहशत का माहौल है। स्थानीय थाना के साथ साथ अधिकारी भी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है, जबकि गोलीबारी की घटना के बाद दहशत का माहौल है। वहीं इस संबंध में एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि पुलिस गोलीबारी की घटना को गंभीरता से ले रही है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी साक्ष्य के लिए एफएलसी की टीम को निर्देशित किया गया है, जबकि घटना में शामिल अपराधियों की पहचान कार्रवाई किए जाने की बात कही है। जबकि सुरक्षा लिहाज से कंपनी को वॉच टावर के साथ कई जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं स्थानीय थाने को भी लगातार उत्खनन क्षेत्र में कंपनी की सुरक्षा को लेकर गश्त तेज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हमने उसको सोचा कि जो है थाना को हमने इन्फॉर्म कर दिया। करने के बाद फिर उन थानों ने एक्शन लिया। उसके बाद एक दिन छोड़ के दूसरी 30 की रात को जो है फिर यही लगातार 5-6 गोली उसी जगह पे फिर से उन्होंने चलाया। उसके बाद मैंने स्थिति काफ़ी भयावह हो गई। फिर हमने थाना को इन्फॉर्म किया, लिखित आवेदन दिया और पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस विषय को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए जो है तुरंत आज ही उन्होंने सब विजिट यहाँ करके और जो कुछ भी प्रिकॉशंस के हो सकते हैं दिया। उन्होंने कल रात को अपने गार्ड को भी यहाँ पर भेजे थे और 112 भी विजिट लगातार कर रहा। प्रशासन की तरफ से बहुत कुछ सहयोग दिया जा रहा है और आश्वस्त किया है हम लोगों को कि जो भी है और जो भी इस घटना में सम्मिलित हैं, जो कुछ भी है उसको बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक किसी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जो है विभाग वो अपने जो उनके तौर तरीके या जो उनके पास अवेलेबिलिटी टूल्स हैं उससे वो लोग कर रहे हैं और आश्वासन हम लोगों को मिला है कि बहुत जल्द ही इसका आवेदन कर दिया जाए। गोलीबारी के पीछे ये जो हमारे पास जो मटेरियल की अनुपलब्धता है उतना मटेरियल है नहीं। गांव में बहुत सारे ट्रैक्टर हो गए हैं जिनका काफ़ी डिमांड है। कुछ हम रियायत दर पर गांव ग्रामीणों को लाभान्वित होने के लिए देते हैं, तो वो लोग को मार्केट में जाकर उसको बेचते हैं तो थोड़ा उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है और उसी में वो लोग भगदड़ हो जाते हैं। कोई कहते हैं कि अभी मत दीजिए, कोई एक पार्टी बोलता है कि अभी दीजिए। इसी तरीके से कुछ आपसी रंजिश भी कुछ दिन पहले भी हो गया था हमारे यहाँ, उसी में से ये हुआ है। और ये स्थितियाँ कुछ सुनने में आ रहा है कि जो है वो लोग चाहते हैं कि ये गिट्टी नहीं बिक रहा है, जबकि हमारे पास इसके लिए मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार हमने थाना को भी दिया है, नियमित रूप से जैसे कार्य होता है उसको संचालित करने नहीं दिया जाता है, तो दिक्कतें इसी वजह से हो रही है। हो सकता है अभी जो पूर्ण उसका क्या है स्पष्टीकरण है ना हम दे सकते हैं जब तक कि वो पुलिस विभाग अपना कार्य कर रही है। और हम तब वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रिजल्ट एंड नियर अ कपल ऑफ डेज ओनली। हमारे सब स्टाफ भयभीत है बिल्कुल। ऐसी स्थितियाँ अगर यदि कहीं पर होंगी 5 राउंड 6 राउंड गोली चल जाएगी और वो सब सोए हुए हैं, तो ये सब तो काम करने आए हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पर और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा हादसा से हम बच गए, हम लोग बच गए। पुलिस का सहयोग कसार थाना क्षेत्र में जहाँ पे उत्खनन का काम हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी स्थानीय रंजिश की वजह से दूर से ही मतलब जैसा कि हम लोग घटनास्थल पर गए देखने से लगा है कि फायर किया गया है। अब उसके लिए हम लोग ऑफिशियल की जांच कर रहे हैं कि आखिर किस तरह का गोली है, क्या है, नहीं, इस बिंदु पर हम लोग जाँच छानबीन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उसमें
अनुसंधान कर रहे हैं, वेरीफाई भी किया है और जो भी उसमें शरारती तत्व होंगे जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है वो जल्द जो है गिरफ्तारी उनकी सुनिश्चित होगी। गोलीबारी घटना से दहशत में है वहाँ करने में। अब इस बिंदु पे भी हम कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब तक एफएसएल की जांच नहीं पूर्णतः अच्छे से आ जाए तब तक इस बिंदु पे कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन एक जिस प्रकार से दिख रहा है उस प्रकार से है कि किसी का ये शरारत है। सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ की व्यवस्था की है। हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पे डायल 112 है, थाने हैं और भी उन्होंने कंपनी वाले ने श्योर किया है कि सीसी कैमरा लगाएंगे और वॉच टावर लगाएंगे और हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं कि किसकी बदमाशी है और हम लोग उनको गिरफ्तार करके उनको